बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब फरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। इस वक्त मौजूद हूं मैं नादरा हेडक्वार्टर पंजाब में। आज हम एक बार फिर बात करेंगे नादरा के हवाले से। नादरा से हर लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट होती है कि नादरा जो है हमारे बे फॉर्म बनाने में, शनाख्ती कार्ड बनाने में या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप हैरान होंगे कि नादरा को भी आप लोगों की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, सब आवाम की वजह से। आवाम को तो शिकायत है कि नादरा की वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन आवाम की वजह से नादरा को भी बहुत सारे वसाइल और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। वो किस तरह? वो इस तरह कि जब आपकी कोई अजीज़ रिश्तेदार फौत हो जाता है तो उसका इंदराज नादरा के रिकॉर्ड में नहीं करवाते। नादरा के रिकॉर्ड में जब उसका इंदराज नहीं कराते तो उसकी वजह से बहुत सारे परेशानियां, मुश्किलात जो हैं जहां आपको फेस करना पड़ती हैं, वहीं नादरा को भी फेस करना पड़ती हैं। नादरा ने जब यूनियन कौंसिल का रिकॉर्ड का तकाबली जायज़ा लिया तो पता ये चला कि लाहौर समेत मुल्क भर में 70 लाख से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में तो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन नादरा में उनकी वफ़ात का कोई रिकॉर्ड इंदराज नहीं कराया गया। उनका शनाख्ती कार्ड जो है वो कैंसिल नहीं कराया गया। जब कैंसिल नहीं हुआ तो उसकी वजह से उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर ना सिर्फ वोटिंग होती रही, बल्कि मुख्तलिफ़ मोबाइल कंपनियों की सिमें भी इस पर जो हैं ऑन होती रहीं, फ्रॉड भी होते रहे, प्रॉपर्टी के भी बहुत सारे फ्रॉड आए, माली भी बहुत सारे फ्रॉड आए। जब मुख्तलिफ़ केसेस कोर्ट में गए और कोर्ट की तरफ से अहकामात आए, रिकॉर्ड मांगा गया, तो नादरा के रिकॉर्ड में और यूनियन कौंसिल के रिकॉर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क सामने आया। और वो फ़र्क इस वजह से था कि लोगों ने चंद हज़ार रुपए बचाने की खातिर, यानी कि फ़ीस जो थी, या अपनी रवायती नाहली, सुस्ती, काहिली की वजह से अपने फौज शुदगान का रिकॉर्ड का इंदराज नादरा के पास आके इंदराज नहीं कराया और कार्ड की कैंसिलेशन नहीं कराई। ये जो फ्रॉड हुए, ये जो सामने बातें आई, ये सिर्फ लोगों की वजह से आई, जिसका खमियाजा जो है वो नादरा भी भुगतता रहा। कि वो जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में जब हेयरिंग होती है, रिकॉर्ड पेश किया जाता है, तो सारा नज़ला जो था वो नादरा के ऊपर गिरता रहा। बहरहाल नादरा ने गाए बगाए जो है इश्तिहारात की मद में उन लोगों के अजीज़ व कारब के मोबाइल फ़ोन पे भी एड्रेस किया, उनको मैसेज भी दिए कि किसी तरह जो नादरा के पास सहूलत थी, उन तमाम सहूलियात का जो है इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को बाकायदा तौर पे आगाह भी करते रहे कि जो लोग आपके वफ़ात पा चुके हैं उनकी कैंसिलेशन कराएँ, उनका रिकॉर्ड नादरा में आके इंदराज कराएँ। लेकिन इन सब के बावजूद नादरा के रिकॉर्ड में अभी तक 70 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड नादरा में वो ज़िंदा है। यानी कि वो वैसे तो मर चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन नादरा के रिकॉर्ड में वो ज़िंदा है। यानी कि नादरा एक ऐसा इदारा है कि आप जब ज़िंदा होते हैं उस वक्त भी नादरा की ज़रूरत पड़ती है, जब आप वफ़ात पा जाते हैं तो उस वक्त भी आपको नादरा की ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये ज़रूरत उस वक्त तक रहेगी जब आप मुकम्मल इंदराज जो कानून हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। हम भी यही आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके कोई अजीज़ व कारब फौत हो चुके हैं तो फौरी तौर पे नादरा के पास आएँ। पहले तो यूनियन कौंसिल में जाएँ, क्योंकि यूनियन कौंसिल में पहले शादी हो, आपकी बच्चे की पैदाइश हो, तलाक का मामला हो, कोई भी मामला हो, वो पहले यूनियन कौंसिल में रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद उस रिकॉर्ड की बिना पे है नादरा अपना रिकॉर्ड जो है वो तरतीब देता है। इसलिए जो भी कोई वफ़ात पा जाए तो आप फौरी तौर पे अपनी यूनियन कौंसिल से उसका डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद नादरा में उनके करीबी अजीज़ आएँ और अपनी फॉर्मेलिटी मुकम्मल कराने के बाद उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल कराएँ, ताकि आप किसी भी किस्म के फ्रॉड और माली मुश्किलात समेत दीगर मुश्किलात से बच सकें।